क्या तू मेरे दर्द से अनजान है? तेरी मेरी क्या यही पहचान है, जो बिना पानी बताशा गल रहा। मधु मुखोपाध्याय जी, जी कथा टॉकीज़ हमारी यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताओं, सभी दर्शकों की ओर से मैं हार्दिक भट्ट आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसी हस्ती से संवाद करेंगे जो सिनेमा संगीत से भी ताल्लुक़ रखती है, सिनेमा की विधा से भी अलग अलग तरह से जुड़ा हुआ ये व्यक्तित्व है। इस व्यक्तित्व की कई सारे प्रतिभावान जो पहलू है उसको हम आपके सामने लाने का, उजागर करने का प्रयास करेंगे। मधु जी, मेरा पहला आपसे ये प्रश्न है जी कि थोड़ा सा आप बताइए, आपकी पैदाइश कहाँ की है, आपका बचपन कैसे था, संगीत के संस्कार आप पर कैसे पड़े? जी मैं पश्चिम बंगाल का हावड़ा ज़िला का एक बड़ा जिसको कहते हैं कि मशहूर जगह जो है बेलूर मठ, वाह! जिसको कहते हैं वाह! बेलूर मठ के एकदम नज़दीक जगह है लिलुआ, जो वाह! हावड़ा के पहले वाला स्टेशन है। वहाँ पे हमने जन्म लिया। मेरा पिता माता दोनों संगीत से जुड़े थे, पर प्रोफेशनली वो लोग तब तो पिताजी, माताजी तो वह हाउसवाइफ हुआ करते थे और उन्होंने नाटक और संगीत के साथ क्लासिकल संगीत के साथ ज़्यादातर सेमी क्लासिकल संगीत के साथ जुड़े हुए थे। और
फिर मेरा घर में गाना बजाना चलता था, पर प्रोफेशनल तो कोई नहीं था। मेरा बड़े भाई साहब वो सितार बजाते थे। मेरा इमीडिएट एल्डर ब्रदर जो है वो गाना गाते थे, क्लासिकल संगीत गाते थे। तो वैसा ही उस माहौल में आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं से तो कान में बचपन में कुछ न कुछ तो घुसता ही है। कभी राग यमन घुसता है, तो कभी नाटक का कोई संलाप आता है, तो वो बचपन में हुआ करता था। तो शुरू-शुरू में गाना बजाने के साथ उतना तो जुड़ा नहीं था, पर आस्ते-आस्ते जब तक सेंसेस बढ़ना शुरू हुआ है, जब लगा कि हैं इससे दोस्ती अगर कर ले तो शायद शांति ज़्यादा मिलेगा। तो उसके बाद से ये चालू हुआ, और अ, अब कहाँ कैसे और किसके वजह से हम आज यहाँ हैं, ये तो ईश्वर जानते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कहीं न कहीं जो संगीत के संस्कार हैं वो आपको विरासत में मिले, जी, क्योंकि माता-पिता की जो परवरिश है, जी, उनके जो जीन्स हैं, जी, उसका प्रभाव जो है वो जी, बालक पर अवश्य होता है। जी, तो कहीं न कहीं उस वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ही जी, वो परंपरा आपको मिली। और उससे ज़्यादा मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी कलाकार जो होता है, उसका चरित्र जो निर्माण होता है, उसमें वो जहाँ से आता है या वो जहाँ पनपता है, उस जगह का परिवेश भी बहुत बड़ा भाग। ये ज़रूरी भी है। हाँ, जैसे आप उस धरती से हैं बंगाल की, जहाँ आप सांस्कृतिक धरातल देखें बंगाल का, या वहाँ का साहित्य देखिए, वहाँ का संगीत देखिए, नाटक देखिए, तो काफ़ी समृद्ध परंपरा वाला प्रदेश रहा है। जी। तो ऐसे प्रदेश से आप आते हैं, तो आप खुद आज जब अपने आप को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आपके बचपन में किस तरह का संगीत, फिर वो सिनेमा का संगीत हो आपके ज़माने का, या नाट्य संगीत हो, या फिर वहाँ का जो लोक संगीत है, रविंद्र संगीत वहाँ की एक बहुत अच्छी परंपरा है, वो आप उसको कैसे देखते हैं? किस तरह से आप उस संगीत को आज। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अ, बचपन को अगर मुड़ के देखें, तो सबसे पहले जो देखते हैं, सुनते हैं कि घरवालों में जो संगीत होता है, जैसे कि मेरा जो बड़ी बहनें होते थे, वो सब रवींद्र संगीत गाते थे। फ़िल्म संगीत तब स्पेशली जो जिसको कहते हैं कि कमर्शियल, तब ज़माने में जिसको कमर्शियल कहते थे, उन उसको तब एकदम बचपन की बात करें कि 12 10-12 साल तक, हमारे घर में ये फ़िल्म का वो दरवाज़ा बंद था थोड़ा। हाँ, हाँ, बराबर, बराबर। तो हाँ, उससे ज़्यादा खुला था कि आप रेडियो सुनो, हाँ, आप तब तो टीवी नहीं था। बिल्कुल। और आप हमारे सत्संग होते थे, हाँ, तो कीर्तन वगैरह। कीर्तन सुनो। अच्छा, उस वो चाहो या ना चाहो वो तो सुनना ही पड़ता था, क्योंकि उसके उसके अलावा है ही कुछ नहीं उस दिन, सारा दिन वही चलता है, तो वो सुनते थे। अच्छा, हम एकदम शुरुआत में ये भी बोल दें आपको कि हम तबला बजाते थे। वाह! तो तबला बजाने के लिए मेरे को बुलाया जाता था कि भई आओ बजाओ, गुरुजी गाएँगे या शिष्य गाएँगे तो बजाओ उनके साथ। तो पकड़ के लेके आके आके बैठा देते थे। बस वो जो बैठा देते थे, अब अभी झूठ तो नहीं बोलेंगे, 2-4 घड़ी लगता कि कहाँ खेल रहा था बाहर में क्रिकेट, अब यहाँ पे आके बैठा दिया, पर थोड़ा देर बाद कहाँ वहीं पे हम विलीन हो गए, मतलब लग रहा है कि हम वही यही अच्छा लग रहा है, अभी वो नहीं जाएँगे। तो ये बचपन में बचपन का जो फीलिंग्स होता है, वो कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसा तो होता है। तो ये सारे सारे गाने जो है, ये जो माहौल है क्लासिकल म्यूज़िक के लिए, आप
तब एक होल नाइट बोंगो संस्कृति सम्मेलन हाँ होता था, होता था, सही है। और उसमें आप बड़े भगवान को सुनते हैं सही है, सही है। एकदम। हम वहाँ पे हम्म, आप पंडित निखिल बैनर्जी को जरूर हाँ सुने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पंडित निखिल बैनर्जी साहब ने, हम बहुत छोटे थे और तब वहाँ पे उनको सुनने के लिए गए, और रात में वो सुबह होने वाला था, कभी 4:30 बज रहा था। तो वो आहिरी एक राग होता है, हाँ, जिसमें हाँ आहिर भैरव में वो गंधार कोमल होता है। तो मैंने आज भी कान पकड़ के ये बोलूँगा कि मैं ये राग वहीं सीखे थे, हाँ हाँ कि इतना गहरा उसका असर है कि आज भी हम, अगर अब मेरे को कोई साज दिया जाए तो हम बजा के सुना देंगे आपको। तो ये असर के जो बात आपने मेरे से पूछा है, ये सारा ही असर था। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानना है, जी और आप मेरी बात से सहमत भी होंगे, जी कि संगीत जो है ये श्रवण विद्या है, ये सुनने की विद्या है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी श्रवण अवस्था है वो जागृत है, तो ही आप अच्छे संगीतकार या बहुत अच्छा अच्छे बोला। गायक आप बन सकते हैं। बहुत अच्छा। बिना उसके वो मुश्किल है। जैसे हमारे यहाँ संगीत के शास्त्रों में भी कहा गया है कि पहले कानसेन बनो फिर तानसेन।